गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माई फ्रेंडली मैथ्स चैनल। बीच में कुछ दिनों से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी। आज फिर ये मुझे मौका मिला है। अगर ये मेरे इस वीडियो से, इन एफ़र्ट्स से आप बच्चों का थोड़ा भी फ़ायदा होता है तो मेरे एफ़र्ट्स मेरे लिए सक्सेसफुल रहेंगे। आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने लिया है क्लास 10th NCERT एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 12 है। 2 APs have the same common difference. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000th term? देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस में बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। सेम लॉजिक अप्लीकेबल है। सिर्फ हमें ये देखना है 2 एपीस दिया हुआ है जिनका कॉमन डिफरेंस जो डी है वो बिल्कुल सेम है, राइट? तो आगे हमें देखने हैं उनके 100th टर्म का डिफरेंस आ रहा है 100, सो 1000th टर्म का डिफरेंस क्या होगा। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट। ओके, सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट द फर्स्ट टर्म, ओके, फर्स्ट टर्म ऑफ बोथ एपीज, 2 एपीस बोल रहे हैं, 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से एपीस बी। पहले का सपोज फर्स्ट टर्म हम A1 मान लेते हैं एंड दूसरे का हम मानते हैं A2। जब हम पहले का A1 A2 माने हैं, एक वर्ड हम ऐड कर देते हैं रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मीन्स फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म A1 हो गया, सेकेंड एपी का फर्स्ट टर्म A2 हो गया, राइट एवरीवन? A1 एंड A2। और हमें ये भी पता है कि जनरलाइज फॉर्मूला AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D है, राइट? अब हम देखते हैं अगर फर्स्ट AP का हम A100 निकालें, क्योंकि क्वेश्चन में हमें 100th टर्म दिया हुआ है, इसीलिए A100 दैट इज़ A1 का 100th टर्म, ओके, इज इक्वल टू A1 प्लस N है हमारे पास 100th टर्म की बात कर रहे हैं, इसलिए 100-1 कॉमन डिफरेंस D सेम है, दैट इज इक्वल टू A1 प्लस 99D हो गया। A1 का 100th टर्म हो गया A1 प्लस 99D। सिमिलरली हम A2 सेकेंड AP के लिए भी 100th टर्म निकालेंगे। तो A2 की बात कर रहे हैं हम, इसका 100th टर्म क्या हो जाएगा? A2 प्लस N-1 है। यहाँ देखिए जनरलाइज फॉर्मूला मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ, यहाँ पे लिख दी हूँ। N जो है 100th टर्म की बात हो रही है, इसीलिए A2 प्लस 100-1 कॉमन डिफरेंस यहाँ पर भी D दिया हुआ है गिवन इन द क्वेश्चन। देयरफॉर A2 का 100 जो है वो हो जाएगा A2 प्लस 99D, राइट? अब हमारे पास गिवन है, गिवन क्या है? 100th टर्म दोनों का, जैसे A1 100 माइनस A2 100 इज इक्वल टू 100 दिया हुआ है हमारे पास। तो A1 100 हमने कैलकुलेट किया है, A1 100 है A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99D जब हम करेंगे, सो दैट इज इक्वल टू 100 है। ओके, पुटिंग द वैल्यूज़ कर लेते हैं अब हम। सो A1 100 क्या है? A1 प्लस 99D, देयरफॉर A1 प्लस 99D माइनस A2 100 हमारे पास आ रहा है A2 प्लस 99D। अब देखिए अगर मैं इस तरह लिखती हूँ तो मेरा ये गलत हो जाएगा, इसे हमें ब्रैकेट लगाना ही पड़ेगा। ओके, अभी देखते हैं क्यों। इज इक्वल टू 100 है, राइट? मैं यही करके दिखा दूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा ये क्यों ब्रैकेट लगाने के लिए मैं कह रही हूँ, हालांकि हमने कई बार डिस्कस किया है। अब देखिए ये हो जाएगा A1 प्लस 99D। अब देखिए ये जब माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ प्लस A2 है, माइनस इंटू प्लस, अब ये हो जाएगा माइनस A2, सॉरी
अब ये हो जाएगा -A2। अब फिर यहाँ पर आ रहा है ये माइनस जो है वो इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू यहाँ फिर माइनस आ जाएगा, -99D हो जाएगा। जो ब्रैकेट के अंदर +99D है वो -99D हो जाएगा, इज इक्वल टू 100 दिया हुआ है। अब देखिए ये +99D और ये -99D दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बचता है A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 100। ओके, ये बच गया हमारे पास। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर A1 माइनस A2 100 है, 100th टर्म A 100 है ना, तो ये हमने कैलकुलेट कर दिया, तो हमारे पास यहाँ भी आ रहा है A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 100। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म आएगा। अब देखते हैं हम सिमिलरली इसी फॉर्मूला के साथ यहाँ 100 लगाया है, यहाँ 1000 लगा के निकालेंगे। ओके, सो इन फर्स्ट AP में हमने फर्स्ट टर्म A1 माना है। इन फर्स्ट AP A1000 दैट इज़ A1 1000, A1 नहीं भी लिखूंगे तो दैट इज़ अंडरस्टूड है फर्स्ट AP। सो ये हो गया इसका फर्स्ट टर्म हमने A1 माना था, A1 प्लस जनरलाइज फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक बार आपको कन्फ्यूजन न रहे। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। ओके, N इज इक्वल टू जिस टर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है, D कॉमन डिफरेंस है, A फर्स्ट टर्म है। सो यहाँ पे हो जाएगा A1 प्लस N, हम 1000th टर्म की बात कर रहे हैं इसीलिए 1000 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस सेम है, हम इसे D लेते हैं। सो दैट इज इक्वल टू A1 प्लस 999D हो जाएगा, राइट। सिमिलरली अब हम बात करते हैं इन सेकेंड AP, इन सेकेंड AP A1000 दैट इज A2000 भी आप लिख सकते हो। A2000 इज इक्वल टू A2 है, फर्स्ट टर्म A2 माना है इसका हमने, A2 प्लस 1000 माइनस D दैट इज इक्वल टू A2 प्लस 999 माइनस D। अब हमें निकालना है A1 डिफरेंस निकालना है, राइट। सो A1 प्लस 999D माइनस A2 प्लस 999D मान लेते दैट इज इक्वल टू X। हमें नहीं पता, दैट इज इक्वल टू X मान लीजिए। अब इसे ओपन करेंगे हम A1 प्लस 999D। अब देखिए फिर वही सेम लॉजिक है, यहाँ गड़बड़ ना होने पाए, माइनस और यहाँ प्लस है, माइनस इंटू प्लस तो यहाँ माइनस A2 आ जाएगा। एंड सिमिलरली ये माइनस इंटू प्लस है, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस होकर माइनस 999D आ जाएगा। ये बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो पूरा गड़बड़ हो जाता है। माइनस 999D इज इक्वल टू X, राइट। अब हम देखें यहाँ पे प्लस 999D है और ये माइनस 999D, दोनों कैंसिल हो जाएगा। A1 माइनस A2 इज इक्वल टू X और हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 100, राइट। इसे हम अगर इक्वेशन 1 भी मान लेते हैं, राइट। सो वी नो दैट, हमने कैलकुलेट किया है, वी नो दैट A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 100 कैलकुलेट किया है। ओके, देयरफॉर X इज इक्वल टू 100। Therefore the difference
अब जो क्वेश्चन में है वही लिख दोगे। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स, देयरफॉर द डिफरेंस between 1000th terms, okay, 1000th terms of the two APs that is arithmetic progressions is also 100. This is the answer. अगर ये वीडियो आपको पूरा समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। एंड प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि ये वीडियोस आपको समझ में आ रहे हैं या और किस टॉपिक पर आप जानना चाहोगे, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट। एन्जॉय योर मैथ्स।